My dear students, today I discussed about the relation between zeros and coefficient of the polynomials of class 10. Relation between zeros and coefficients. You know about the coefficients and zero. What is zero? You have read previous classes that the zeros means the value of the variable which satisfies the given polynomial is known as zeros, and the term or the real number contained before the variable is known as coefficient of the polynomials. So here we have discussed about their relations. अब हम लोग उसके रिलेशन के संबंध में देखेंगे. तो पहले हम देखें कि लीनियर पोलिनोमियल के संबंध को देखें. तो लीनियर पोलिनोमियल सपोज फॉर लीनियर पोलिनोमियल, सपोज px is equal to ax plus b. Px is equal to ax plus b. Here zeros for 0 of px must be equal to 0. This implies ax plus b equal to 0. This implies x equal to minus b by a. So minus b by a is 0 of px. That is relation is equal to minus b by a means minus b means constant term. Here b means constant term. Constant minus constant term divided by coefficient of x. This is the relation between zeros and coefficient of linear polynomial. How can you confine this is linear polynomial? You have read that the power of the variable is 1, so this becomes linear polynomial. So this becomes linear polynomial. And now we discussed about the zeros and coefficient of quadratic polynomial, which is in your syllabus. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अब आपके सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का हम लोग रिलेशन देखेंगे. फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सपोज px is equal to ax square plus bx plus c. ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो मैं पहले बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल में एक ही जीरोज होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो जीरोज होगा. तो दो जीरोज में हम सपोज कर लेते हैं कि एक जीरोज क्या ले लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ px, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में निश्चित रूप से दो जीरोज होंगे. तो अब
This implies x minus alpha and x minus beta are factors of px. Then their product x minus alpha into x minus beta are also factor of px. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस आल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर है और यह भी लीनियर है, तो दो लीनियर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वह क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। तो इसलिए, और ये भी हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको इतना आएगा। ये हो जाएगा फिर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग the like power like coefficient, like equating the coefficients of x square x and constant term from both sides। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ए इजकल टू क्या हो जाएगा कि यानी के का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? ए, और माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई के, और आप के का वैल्यू यहाँ क्या निकाले हैं? ए, तो यह हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा मीन्स sum of zeros is equal to minus b by a। अब ये b क्या हुआ? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b हमारा हो जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया। अब फिर हम लोग ऊपर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखेंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या बचा इक्वेटिंग में? के अल्फा बीटा इजकल टू सी, के अल्फा बीटा इजकल टू सी।
This implies alpha beta is equal to C by K. This implies alpha beta into beta is equal to C by A. That is alpha into beta means product of zeros. Product of zeros. Zeros means alpha into beta. This becomes C by A means constant term. Constant term divided by coefficient of x square. क्लियर? तो ये हमारा रिलेशन हो गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच किस पोलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं? तो जिस पोलिनोमियल का घात इंडेक्स पावर 2 होता है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हो गया। अब ये तो रिलेशन हो गया। क्लियर? अब आगे हम लोग देखें इसमें कि फिर अगर हमको ये रिलेशन दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर लेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when zeros are given, zeros are given is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, that is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। इस तरह अगर हमको क्या दिया रहे? जीरोज दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेंगे। क्लियर? तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है तो उसका जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे निकालेंगे। दूसरा आपने देखा कि अगर जीरोज दिया हुआ है तो उससे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बना लेंगे। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन नहीं है, अदर बुक्स में यह दिया हुआ है फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें देखते हैं। लेट पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आप जानते हैं कि जब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ तो इसका 3 जीरोज होगा निश्चित रूप से। तो सपोज अल्फा बीटा एंड, इस नोटेशन को हम लोग पढ़ते हैं गामा, आर 3 zeros of px. Px means it is represented by cubic polynomial here. Then पहले ही की तरह यह हम लोग लिख लेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्विवेलेंट टू
के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। 3 लीनियर पोलिनोमियल का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वह क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। दिस इंप्लाइज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्विवेलेंट टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसको फिर हम x माइनस गामा से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर गामा से करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस कॉमन ले लिया, गामा इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा, और के यहाँ भी होगा और के यहाँ भी होगा। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ sides, from both sides. This implies here k is equal to a, k is equal to a and माइनस, यहाँ पर सेकेंड में माइनस, हाँ तो यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो k इजकल टू a आया और सेकेंड में माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसमें हमको क्या आ रहा है b, तो दिस इम्प्लाइज इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई के यानी माइनस बी बाई ए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यह लिख देते हैं के है और ये इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू उधर क्या आ रहा है सी बाई ए, सी आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई के मीन्स ए, डायरेक्ट लिख दिया सी बाई ए सिंस के इजकल टू ए। अब ये तो बची हो गया। अब इसके बाद हमारा प्रोडक्ट है तो हम लोग चलते हैं, आप नोट कर लिए होंगे तो हम ऊपर से फिर लिखते हैं। अब तीसरा कंडीशन आया माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा इजकल टू डी, दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा इजकल टू डी बाई माइनस के इजकल टू माइनस डी बाई ए। ये सभी हम निकाल दिए। अब हम लोग लिखेंगे दैट इज रिलेशन जो आपका हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल और
कॉफिशिएंट में। वह क्या हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल और कॉफिशिएंट में जो रिलेशन आया वह क्या आएगा, पहले आता है, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सम ऑफ जीरोज डिनोट करता है। तो सम ऑफ जीरोज में हम लोग क्या लिखें, माइनस बी बाई ए। यहां आया है माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये गामा नहीं था, है ना, तो वहां भी सम ऑफ जीरोज में हम लिखे थे अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए वहां भी लिखे थे। लेकिन ध्यान देना है कि यहां जो बी होगा वह होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा। फिर अब हम दूसरा लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। दो दो को लेके बढ़ेंगे तो वह हमारा हो जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और यह हम लोग क्या निकाले हैं, सी बाई ए। सी बाई ए, सी मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं, सी मीन्स यहाँ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होगा। अब उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यह बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और यहाँ हम लोग लिखे हैं माइनस डी बाई ए। डी मीन्स कांस्टेंट टर्म, यहाँ माइनस में होगा कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर आके क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन समाप्त होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन समाप्त होता है। अब हम लोग फिर जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने के लिए जो फॉर्मूला दिया था उसको हम लोग दे देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब क्यूबिक पोलिनोमियल when zeros are given। अब इसमें हम लोग क्या करें, क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरह से हम लोग अगर जीरोज दिया हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे जो आगे क्या करना है।